Leela has a triangular cabinet that fits under his staircase. तो एक ट्रायंगुलर कैबिनेट है ABC और स्टेयरकेस के नीचे है वो, मतलब ये स्टेयरकेस है। AC जो है स्टेयरकेस है, इसके नीचे कैबिनेट फिक्स है और जो ट्रायंगुलर शेप का है। देयर आर 4 पैरेलल शेल्फ्स, तो 4 पैरेलल शेल्फ्स हैं। एक DE है, DE FG HI और एक BC। ये 4 पैरेलल शेल्फ्स हैं जहाँ पे बुक्स को रख सकते हैं। टोटल हाइट कैबिनेट की 144 गिवन है, 144 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 144 सेंटीमीटर। What is the maximum height of the book that can stand upright on the bottom most shelf? तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है बुक की। जो जो ये BC शेल्फ है, यहाँ पे अगर हम बुक को रखेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यहाँ पे अगर किसी बुक को रखेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो यहाँ पे बुक को रखेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो ये वाली हमें BH की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। इसको हम x मान लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे इसके लिए? तो एक ट्राइंगल होगा AHI, पहला ट्राइंगल होगा ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AHI। तो ये दो ट्राइंगल होंगे। अब इसमें एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है, कॉमन। दूसरा एंगल है एंगल B, एंगल B जो है एंगल H के बराबर है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ये शेल्फ्स हैं ये पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल हैं, इसका मतलब ये लाइंस जो हैं AB के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि बिकॉज DE FG HI BC all are perpendicular to AB, therefore all lines are parallel to each other। तो सारी लाइंस पैरेलल हैं और गिवन भी है कि जो शेल्फ्स हैं वो पैरेलल हैं। तो इसका मतलब एंगल B जो है H के बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल A से स्टार्ट करेंगे, A फिर B फिर C इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे फिर से A से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एंगल होगा H फिर I। ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल AHI के बराबर होगा। अब यहाँ से कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हमें AH की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा ट्राइंगल ABC और ये सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AHI आर सिमिलर, ये सिमिलर हो गए, तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो AB अपॉन AH इज इक्वल टू BC अपॉन HI इज इक्वल टू AC अपॉन AI। तो AB की वैल्यू है 144, तो AB 144 है। AH हमें निकालना है, AH नहीं निकालना है, AH अभी अननोन है। BC की वैल्यू भी अननोन है, BC भी नहीं पता, HI भी नहीं पता क्या है। AC की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, अगर सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8Y। सिमिलरली AI A से लेकर I तक 5Y होगा, तो Y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम दो टर्म्स से AH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 144 अपॉन AH इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ से AH की वैल्यू आ गई 818, तो 90। तो AH की वैल्यू 90 है, हमें BH की वैल्यू चाहिए।
तो ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एच। हमें बी एच चाहिए, तो बी एच हो जाएगा ए बी माइनस ए एच। ए बी माइनस ए एच इज इक्वल टू 144 माइनस 90 इज इक्वल टू 54। तो बुक की हाइट जो होगी 54 सेंटीमीटर होगी, तब जाके वो बॉटम मोस्ट शेल्फ पे फिट होगी। तो एक्स की वैल्यू 54 होनी चाहिए। 54 या 54 से कम, 54 मैक्सिमम हाइट पूछी है तो 54 होगी। 54 height, 54 centimeters is the maximum height of the book that can stand upright on the bottommost shelf. Triangle triangle PQR is right angled at Q। एक ट्राइंगल है और उसका राइट एंगल जो है पी क्यू पे है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको P और ये Q पे 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे R। क्यू एक्स जो है पी आर के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्यू एक्स ड्रॉ करेंगे जो पी आर के परपेंडिकुलर होगा। क्यू एक्स एक्स वाई जो है आर क्यू के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई यहाँ से होगा, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के। एक्स जेड पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो एक्स जेड यहाँ पे होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू। तो अब इस केस में हमें ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करना पड़ेंगे, तो उसको हम रफ में करेंगे। रफ में कैसे चेक करेंगे, एक्स जेड को यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड अपॉन पी जेड। तो इसको थोड़ा सा रेशो में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जेड क्यू आएगा और इसका जो एक्स जेड है यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा जो एक्स जेड है। तो ये दो रेशो आएंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड क्यू। नीचे डिनोमिनेटर को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा पी जेड एक्स। तो दो ट्राइंगल को कंसिडर करना है हमें। अब एक्स जेड क्यू इस वाले ट्राइंगल को, और एक पी जेड एक्स को, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। उससे ये वाला हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो ट्राइंगल दो ट्राइंगल को कंसिडर करना है, ट्राइंगल पी एक्स जेड एंड ट्राइंगल जेड एक्स क्यू। अब यहाँ पे एंगल्स को चेक करेंगे। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये ए है, और इसको बी मान लेते हैं, ये वाला बी है। तो ये 90 गिवन है, ये भी 90 होगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी होगा, क्योंकि जो एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो लाइन है क्यू एक्स, ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है पी आर के। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो ये हो जाएगा, ये जो टोटल एंगल होगा बी प्लस, इसको हम अगर इसको सी मान लेते हैं, ये सी है, तो बी प्लस सी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सी की वैल्यू 90 माइनस बी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सी की वैल्यू 90 माइनस बी को लिखेंगे। अब ये वाला एंगल जो होगा, सम ऑफ ट्राइंगल्स जो होता है 180 होता है, तो ये बी के बराबर आएगा, ये बी के बराबर आ जाएगा, ये 90 है। तो अब दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, तो इसको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, पी एक्स जेड एंड जेड एक्स क्यू। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, क्योंकि एंगल B के बराबर है, B डिग्री, और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Z 90 डिग्री। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल, अब सिमिलैरिटी में ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3, फिर सिमिलर का साइन। तो पहले कौन सा एंगल इक्वल है, ये P है, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z आएगा। तो पी जेड एक्स, और यहाँ पे एक्स जेड क्यू। तो ये होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल को लिखने का ऑर्डर पी जेड एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स जेड क्यू। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलैरिटी में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे
इसी ऑर्डर में लिखेंगे इसको। पी जेड एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स जेड क्यू। अब ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो पी जेड अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स अपॉन जेड क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहली दो टर्म से हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पी जेड इंटू जेड क्यू, तो ये हो जाएगा जेड एक्स इंटू जेड एक्स। तो पी जेड इंटू जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। Triangle ABC and triangle DEF. In DEF, PQ is parallel to EF. तो दो ट्राइंगल्स गिवन है, दो ट्राइंगल्स गिवन है, ABC, ABC, और दूसरा ट्राइंगल है DEF, DEF, और DEF में PQ पैरेलल है EF के। तो ये PQ है जो पैरेलल है EF के। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट ट्राइंगल DPQ, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये पूरा जो ट्राइंगल है DEF इस DPQ के सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, इफ a line is drawn parallel to third side, if a line is drawn parallel to third side, third side, then the line divides the other two sides in the same ratio. Then the line divides the other two line, the other two lines in the same ratio। मतलब अब ये पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, इसका मतलब जो ये डी पी है, डी पी अपॉन डी पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। बट हमें यहाँ से हमें ट्राइंगल कौन कौन से हैं, डी पी क्यू और डी ई एफ। तो हमें इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से आएगा पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी एफ। अब इसमें वन ऐड करेंगे, बोथ साइड्स, दो साइड्स वन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा डी पी प्लस पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो डी पी प्लस पी ई डी ई के बराबर है, डी ई के बराबर होगा, नीचे डी पी हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये डी एफ के बराबर होगा अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से ये दो रेशोज इक्वल हैं। तो इन दो रेशोज को देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आएंगे। अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है। बिकॉज जो रीजन है ये होगा DE, बिकॉज DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम से ये साइड्स का रेशो तो बराबर हो गया, पर यहाँ से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे DP है पर यहाँ पे PE है। PE किसी भी ट्राइंगल का साइड नहीं है, किसी भी ट्राइंगल का साइड नहीं है।
अगर पीई में डीपी ऐड करेंगे तो ये ट्राइंगल डीईएफ का साइड बनेगा, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें +1 ऐड किया, इसका पहले रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली +1 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में पीई रह जाएगा। तो अगेन वो जो टर्म होगी इनडिटर्मिनेट होगी, तो यहाँ पे पीई प्लस डीपी अपॉन पीई। तो ये पीई प्लस डीपी तो हम लिख सकते हैं डी के बराबर है, पर अगेन पीई वापस से रह जाएगा यहाँ पे, तो इसका कोई यूज नहीं होगा, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इस टर्म को। तो इसको पी को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लिया था, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये रेशो निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डीई जो है डीईएफ का साइड है और डीपी जो है डीपीक्यू का साइड है, तो देयरफॉर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर है, तो ट्राइंगल डीईएफ जो है डीपीक्यू के बराबर होगा। तो तीसरा साइड का रेशो भी बराबर होगा, तो डी एफ मतलब ई एफ अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे 3 रेशोज हैं हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट प्रूफ है, प्रूफ हो गया, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू। सेकेंड है, अब इसको हम इसका यूज बाद में होगा, ये रेशो का सेकेंड क्वेश्चन में होगा इसका यूज। जो डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ई क्यू। तो सेकंड क्वेश्चन है, डीपी की लेंथ दे रखी है 50, पीई की लेंथ दे रखी है 70 एंड फाइंड पी क्यू अपॉन ई एफ। तो यहाँ पे थर्ड रेशो का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन पी क्यू। तो डीई क्या लिख सकते हैं हम, डीई को पीई प्लस डीपी के बराबर अपॉन डीपी, और निकालना क्या है हमें, ये वाला निकालना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे उसका आंसर निकालना है। तो पहले ई एफ बाय पी क्यू निकालते हैं, उसके बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो पीई की वैल्यू 70 है, प्लस 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू ई एफ अपॉन पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12/5। तो हमें निकालना क्या है, पी क्यू अपॉन ई एफ निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 5/12। तो 5/12 इसका आंसर होगा, इस रेशो का आंसर 5/12 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, और दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होगा, तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होगा, मतलब, और एक रेशो दे रखा है ए बी अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है 5/2, ये गिवन है, और दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये इसके सिमिलर है। हमें पूछा है कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर जो है वो कांस्टेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये रेशो बराबर होंगे। अब यहाँ पे रेशो की एक प्रॉपर्टी का यूज होगा, रेशो में हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। रेशो जो टॉपिक है उसमें अगर ए बाय बी सी बाय डी के बराबर है और ये ई बाय एफ के बराबर है, तो ये इंडेफिनिटली ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो होगा इसके बराबर होगा ए प्लस सी प्लस ई डैश 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 अपॉन बी प्लस, तो सारे न्यूमरेटर टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उनको ऐड करेंगे तो अगेन ये सारी जो वैल्यूज हैं ये बराबर होंगी एक दूसरे के। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये किसके इक्वल होगा, तो सारी न्यूमरेटर टर्म को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी ई प्लस ई एफ
प्लस डी एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की साइड का सम होता है, किसी भी फिगर जो होती है, कोई भी पॉलीगन होता है, उसकी साइड्स का सम करेंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये पेरीमीटर ऑफ ए बी सी हो जाएगा, तीनों साइड का सम, और नीचे पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर का रेशियो है, और हमें गिवन है कि ए बी अपॉन डी 5/2 है, तो ये वाली टर्म 5/2 के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर 5/2 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम दो मीडियंस को ड्रॉ करते हैं दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी सी और डी ई एफ में, तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन ये दोनों सिमिलर हैं। और गिवन है कि हमें जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसको इरेज कर देते हैं पी क्यू को, इसका कोई नीड नहीं है अब। तो ए एम ड्रॉ करेंगे यहाँ से मीडियन ए एम, यहाँ से डी एन। तो मीडियन का मतलब बी एम जो है एम सी के बराबर होगा, और यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू एन एफ। मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है किसी भी साइड को। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम। तो गिवन यहाँ पे गिवन था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, तो इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें जो इंक्लूडेड लाइंस होती हैं उन सब का रेशो बराबर होता है। मीडियन होगा या ऑल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, मीडियन और ऑल्टीट्यूड, इन सब का रेशो बराबर होगा। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो इसका रेशो बराबर होगा, प्लस मीडियन का रेशो भी बराबर होगा, मीडियन अपॉन ए एम अपॉन डी एन। तो इसका रेशो भी बराबर होगा। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखेंगे, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, तो यहाँ पे साइड कौन कौन सी कॉमन है, एक ए बी कॉमन है, डी ई कॉमन है, और ए एम है हमारे पास, डी एन है। तो हमें यहाँ से दो रेशो तो है हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई एंड ए एम अपॉन डी एन। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। तीसरा जो है, हम बी सी इसको इक्वेट कर सकते हैं, बी सी एंड ई एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी एम एंड 2 टाइम्स ऑफ ई एन, क्योंकि मीडियन जो है साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करता है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो कॉमन टर्म्स हैं वो हो जाएगा ए बी एम, और डिनोमिनेटर में जो है डी ई एन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है। तो therefore triangle ABM is similar to triangle DEM। तो स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर होता है किसी भी मॉडल के लेंथ का रेशो, मॉडल का लेंथ, कोई भी मॉडल बनाया है उसकी लेंथ अपॉन उसी शेप की जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ, ये होता है स्केल फैक्टर। अब हमें ट्रेन इंजन दे रखा है, उसका स्केल फैक्टर है 1/200 और लेंथ ऑफ मॉडल है 11 सेंटीमीटर। तो स्केल फैक्टर 1/200 दे रखा है। इंजन का जो मॉडल है उसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है एक्चुअल लेंथ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रेन इंजन। तो एक्चुअल लेंथ निकालनी है ट्रेन इंजन की, तो ये हो जाएगी
2200 2200 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ जो होगी ट्रेन के इंजन की 2200 सेंटीमीटर होगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। तो कोई भी दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, जब उनका शेप सेम होता है और साइज डिफरेंट होते हैं। तो दोनों पॉलीगन सिमिलर होते हैं, साइज डिफरेंट होता है। तो क्या ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी सिमिलैरिटी को अफेक्ट करेगी? तो हम बोल सकते हैं मिरर इमेज विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ द टू पॉलीगन्स, क्योंकि मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज में शेप एंड साइज सेम होती है, बट सिमिलैरिटी में शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मिरर इमेज लेंगे तो वह एग्जैक्ट शेप और साइज का होगा, बट सिमिलैरिटी के केस में शेप सेम होगी बट ऑब्जेक्ट का साइज डिफरेंट होगा। अगर सिमिलर देखेंगे तो ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, तो शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। तो मिरर इमेज will affect the similarity because in case of mirror image the shape and size are perfectly same, but in case of similarity only the shape is same but size is different. नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फिगर। तो ए बी की लेंथ निकालनी है इस फिगर में। तो पहले इसको हम बाय थियरम्स थ्योरम इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो बाय थियरम्स थ्योरम तो हम देख सकते हैं बी सी जो है, बी सी एंड डी ई, ये वाली साइड है और ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, गिवन है 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब अगर दो लाइंस किसी तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। कोई भी दो लाइंस किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि बी सी डी के पैरेलल है। अब बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहती है दो लाइंस अगर पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल में, अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो जो दूसरी दो साइड्स हैं, अलग दो साइड्स जो हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई थेल्स थ्योरम होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। तो क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू डी ई देयरफॉर ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी। अब यहाँ पे हम इसमें इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में बी डी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि बी डी किसी भी ट्राइंगल का साइड नहीं है, तो हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे। तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का साइड है। सिमिलरली यहाँ पे सी अपॉन ए सी लेंगे तो ए सी आएगा, ए सी जो है ए बी सी का साइड है। अब इसमें वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी डी, न्यूमरेटर में ए बी प्लस बी डी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ए बी आएगा। यहाँ पे सी ई प्लस ए सी आएगा अपॉन नीचे ए सी आएगा। तो ऊपर देखेंगे अगर हम ए बी प्लस बी डी क्या है, ए डी के बराबर है, और नीचे ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए ई प्लस ए सी ए ई के बराबर होगा, और यहाँ पे ए सी आ जाएगा। तो अब दो साइड्स का रेशियो बराबर है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। तो इसका मतलब तीसरा साइड का रेशियो भी बराबर होगा ए डी ए ई। तो यहाँ पे डी ई आएगा और यहाँ पे डी ई आएगा, डी ई अपॉन बी सी। तो अब तीन रेशियो हैं और कुछ वैल्यूज गिवन है, तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, 4+x अपॉन ए बी की वैल्यू x है। ए ई हमें नहीं पता, ए की वैल्यू नहीं पता, ए सी की वैल्यू नहीं पता, डी ई की वैल्यू 6 गिवन है यहाँ पे। तो डी ई की वैल्यू 6 गिवन है अपॉन बी सी की वैल्यू 3 गिवन है। यहाँ पे देख सकते हैं बी सी की वैल्यू 3 गिवन है। तो यहाँ पे दो रेशियो गिवन है, उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 2 जा हो जाएगा, तो 4+x इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू 4 के बराबर,
तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, ए बी की लेंथ x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 4, जो भी इसकी यूनिट होगी 4 यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ ए बी 4 के बराबर होगी। लुकिंग एट द फिगर, हरी said the shortest distance between town E and F। तो E और F के बीच में जो shortest distance x मान लेते हैं वो 15 के बराबर है। तो हरी के अकॉर्डिंग जो x है उसकी वैल्यू 15 किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड, तो यहाँ पे देखेंगे हम सम ऑफ टू साइड्स, ई एफ ई एच प्लस एच जी इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 4, और दूसरा होगा ई जी प्लस 12 इज ग्रेटर देन 7 के बराबर होगा। ई जी हो गया, ई एच हो गया, ई एच और एच जी, फिर ई जी और एच जी, ई एच ई जी। अब यहाँ पे एच जी को लेंगे, एच जी प्लस, यहाँ पे एच जी हो गया है और एच जी 12। तो इसको हम ए बी सी मान लेते हैं पहले साइड्स को, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तीनों जब कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो a की वैल्यू 7 है प्लस b की वैल्यू 12 है इज ग्रेटर देन x प्लस 4। b की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू 12 है प्लस x प्लस 4, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 7, x प्लस 4 प्लस 7 इज ग्रेटर देन b की वैल्यू 12। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 12 8, तो x इज लेस देन 15। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 12, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 11, तो x इज ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है और 15 से कम है। तो यहाँ पे हरी ने बोला है कि x की वैल्यू 15 है, बट यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो मतलब x की वैल्यू 15 से कम होगी, 15 ना 15 के बराबर होगी ना 15 से ज़्यादा होगी। तो हरी का स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 15 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी। तो 1 और 15 के बीच में होगी, 15 के बराबर नहीं होगी। Shown below are three triangles, तीन triangles given है। The measures of two adjacent sides are included, angle are given for each। तो हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे आर पी क्यू एंड एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, ये किसी ऑर्डर में दे रखे हैं, तो हम वही ऑर्डर चेक करेंगे। आर एक्स के बराबर होना चाहिए, आर जो है एक्स के बराबर होना चाहिए, पी एंगल पी एंगल पी जो है वाई के बराबर होना चाहिए, एंगल पी वाई के बराबर होना चाहिए, और एंगल क्यू जेड के बराबर होना चाहिए। तो एंगल अगर ये सिमिलर हैं, अब ये एंगल तो यहाँ पे ऐसे होंगे, तो अगर पहला ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं हम, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल पी एंगल वाई के बराबर होगा, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड के बराबर होगा। और सेकंड है, उनके साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, आर पी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन एक्स जेड। तो आर पी की वैल्यू 6 है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, पी क्यू की वैल्यू 4 है, वाई जेड की वैल्यू 6 है,
आर क्यू भी नहीं पता, और यहाँ पे एक्स जेड 9 है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल गलत गिवन है, तो अभी इसके रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज होंगे, ये एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई होगा। तो अब हम इसके अगर रेशियो देखेंगे तो आर एक्स के बराबर होगा, पी जेड के बराबर होगा। यहाँ पे पी जेड के बराबर होगा एंगल, तो पी और जेड बराबर हैं, 60 के बराबर हैं। और यहाँ पे ये वाई के बराबर होगा, ये वाई के बराबर होगा। सिमिलरली रेशियोज भी डिफरेंट आएंगे क्योंकि ट्राइंगल हमने गलत लिया था, क्वेश्चन में गलत गिवन था। तो आर पी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन एक्स वाई। तो आर पी की वैल्यू 6 है, एक्स जेड की वैल्यू 9 है, पी क्यू की वैल्यू 4 है, जेड वाई की वैल्यू 6 है, आर क्यू हमें नहीं पता, आर क्यू अपॉन एक्स वाई। तो दोनों का रेशियो 2/3 के बराबर होगा। तो दो रेशियोज बराबर हैं, एक एंगल इक्वल है। तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी पहला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब पहले दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है।